जय हिंद। मैं कैडेट दीपक कुमार रेजिमेंटल नंबर BRSDA 1000075 2019 TNV कॉलेज 4BR बटालियन NCC भागलपुर ग्रुप बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट। आज का हमारा टॉपिक है देखो अपना देश। देखो अपना देश योजना का प्रमुख उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत आपको एक साल के अंदर अपने होम स्टेट गृह राज्य को छोड़कर 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी है। सभी 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के बाद आपको उस स्थानों की अपने फोटो के साथ mygov.in वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए हम अपने भारत के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो भारत एक खूबसूरत देश है, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा और अलग अलग धर्म जातियां हैं, जो सब मिलकर एक साथ अपने इस भारत देश को और भी खूबसूरत बनाती है। आज मैं आपको 15 ऐसी पर्यटन स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ हमें जाना चाहिए। हमारे लिस्ट में पहले स्थान पर आता है ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक संगमरमर का मकबरा है। आगरा का ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। शाहजहां की पसंदीदा पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज महल यह दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में से एक है और आगरा में 3 विश्व धरोहर स्थलों में एक है। 1653 में ताजमहल का निर्माण मुगल राजा शाहजहां द्वारा किया गया था। शाहजहां उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए अंतिम विश्राम स्थान है। इस स्मारक को बनाने के लिए 22 वर्ष की कठिन परिश्रम और 20,000 श्रमिकों और जौहरी लगे। दूसरे स्थान पर है आगरा का किला। आगरा का किला भारत में आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा किला अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। यह किला मुगल साम्राज्य में बनी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इसकी अद्वितीय बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह आगरा में दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल कालीन वास्तुशैली में बने इस विशाल किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इसीलिए इस किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से यह भारत के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। तीसरे स्थान पर है दिल्ली। वैसे तो पूरी दिल्ली ही खास है, लेकिन भारत की राजधानी होने की वजह से यहाँ का रौनक कुछ अलग ही है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। दिल्ली का चाहे दिन हो चाहे रात, दिल्ली हर वक्त निराला लगता है। इंडिया गेट से लेकर चांदनी चौक तक आपको तो यहाँ की गलियों में हर वक्त रौनक ही मिलेगी। नवीन जीवन रैली के साथ पुरातन का यहाँ पर अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ पर कुछ किले और इमारतें
1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं। इस प्रकार इसका ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ जाता है। यहाँ पर घूमने लायक कुछ महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित हैं। लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, कालकाजी मंदिर, लोधी गार्डन, हरे कृष्ण मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, तीन मूर्ति भवन, कैथेड्रल चर्च, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम मंदिर, चांदनी चौक, जंतर मंतर, चिड़ियाघर। दिल्ली कैसे पहुँचे? हाउ टू रीच दिल्ली। वैसे तो दिल्ली भारत के हर छोटे बड़े शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान की सेवाएं हैं। बसों द्वारा भी यह भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बसों की सेवाएं चालू है। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौथे स्थान पर है अमृतसर। अमृतसर पंजाब राज्य में बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। यह गोल्डन टेम्पल के लिए मशहूर है। अमृतसर से कुछ ही दूरी पर जलियांवाला बाग स्थित है। इस जगह का स्वतंत्रता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिखों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का वर्ष भर भीड़ जमा रहता है। यहाँ पर भारतीय पर्यटक मुख्य रूप से स्वर्ण मंदिर और बाघा बॉर्डर को देखने आते हैं। अगर आप अमृतसर घूमने जाएं तो बाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग जरूर देखें। यह शहर रात में भी बहुत खूबसूरत प्रतीत होता है। वैसे तो अमृतसर किसी भी मौसम में घूमा जा सकता है, लेकिन सितंबर से लेकर फरवरी तक घूमने के लिए उत्तम होता है। अमृतसर में घूमने वाले महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित हैं। स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर, महाराणा रणजीत सिंह म्यूजियम, बाबा अटल गुरुद्वारा, राम तीर्थ। अमृतसर कैसे पहुँचे? हाउ टू रीच अमृतसर। अमृतसर भारत के विभिन्न शहरों से रेलवे मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। दिल्ली जैसे शहर से यह सड़क मार्ग से द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के विमान सुविधाएं उपलब्ध है। 5वें स्थान पर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। यह भारत का हिल स्टेशन भी है। यहाँ पर चाय की पैदावार बहुत अच्छी होती है। यह किसी भी मौसम में बहुत खूबसूरत लगता है। पहाड़ों से हरी भरी वादियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती है। यदि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से आप तंग आ गए हैं तो आप एक बार दार्जिलिंग ज़रूर आएं। यहाँ पर आप आने के बाद अत्यंत शांति की अनुभूति होती है। गर्मियों में दार्जिलिंग घूमना मानो जन्नत सा है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर सैलानियों की भीड़ जमा होकर ही रहती है। दार्जिलिंग में घूमने वाले स्थान निम्नलिखित हैं। कंचनजंगा, दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, टाइगर हिल, हैप्पी वैली टी बगीचा, टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग घूमने के लिए कैसे पहुँचे? हाउ टू रीच दार्जिलिंग। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से सबसे नज़दीक हवाई अड्डा है। यह दार्जिलिंग से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस का सफ़र तय करके दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसके बाद वहां से विमान द्वारा भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ा जा सकता है। 6ठे स्थान पर है
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी ओर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कश्मीर की सीमा लगती है तथा दक्षिण में पंजाब स्थित है। गर्मियों के दिनों में यहाँ पर घूमने आने वाले सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। बर्फ से सजे खूबसूरत पहाड़ पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला है, जो कि सर्दियों के मौसम में जन्नत का एहसास कराती है। इसके अलावा यहाँ पर कुल्लू मनाली, कांगड़ा, चंबा इत्यादि शहर घूमने के लिए बाहर से पर्यटक आते हैं। वैसे तो यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर पर्यटक गर्मियों में आते हैं, परंतु सर्दियों के मौसम में भी हिमाचल प्रदेश घूमा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में घूमने वाले प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं: कुल्लू मनाली, परागपुर, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी, चंबा की पहाड़ी, बरोट, रामपुर, फागू, ललितपुर, धर्मशाला, लाला लाजपत राय रोड इत्यादि। हिमाचल प्रदेश और शिमला कैसे पहुँचे? हाउ टू रीच हिमाचल प्रदेश और शिमला। शिमला से नज़दीकी रेलवे स्टेशन कालका है, जो कि भारत से विभिन्न रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। कालका पहुंचकर शिमला बस द्वारा जाया जा सकता है। इसके अलावा शिमला सड़क मार्ग द्वारा चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून तथा पंजाब के विभिन्न शहरों द्वारा जुड़ा हुआ है। इन शहरों में पहुंचकर शिमला बसों द्वारा पहुंचा जा सकता है। 7वें स्थान पर है बोरा गुफा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की बोरा गुफा भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, जो 80 मीटर गहरी है। चूना पत्थरों से बनी दीवारों के कारण यह गुफा पत्थरों और पत्थर के अवरोहियों विक्षेप से ढकी हुई है। इस गुफा को हिंदू तीर्थस्थल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पत्थरों के बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। 8वें स्थान पर है टेसो मोरिरी सरोवर, लद्दाख। टेसो मोरिरी एक और मनमोहक सरोवर है, जो लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर समुद्र सतह से 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेह से भी इस पहाड़ी को हम देख सकते हैं और पांगोंग टेसो से आसानी से इस पहाड़ी तक पहुंचा जा सकता है। यह स्थान प्राचीन नीले पानी और आसपास के हिमालय के रमणीय दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। 9वें स्थान पर है बेंगलोर पैलेस और मैदान। भारत की कुछ ही इमारतों का निर्माण तुडोर शैली में किया गया है, जिनमें से बेंगलोर पैलेस एक है। इस पैलेस का निर्माण मैसूर के महाराजा ने 20वीं शताब्दी में करवाया और कहा कि जीवन में एक बार अवश्य बेंगलोर के पैलेस के प्रदर्शन करने चाहिए। शुरू में यह पैलेस सेंट्रल हाई स्कूल के प्रिंसिपल के निवास स्थान के रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में इस पैलेस को महाराजा ने खरीद लिया। पैलेस का मैदान विविध सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने के लिए जाना जाता है। प्राचीन समय में यह बहुत से रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। और अब हमारे लिस्ट में 10वें स्थान पर है झील महल, उदयपुर। भारत के विलासितापूर्ण होटल में से एक झील महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस महल का निर्माण उसकी रमणीक जगह और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर रखा गया। इस महल तक हम स्पीड बोट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि मैं अपने इस भारत देश के बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं,
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपने इस छोटे सी वीडियो क्लिप के जरिए बिहार राज्य के पर्यटक स्थानों पे ना ले चलूं। तो चलिए अब हम लोग बिहार राज्य के 5 ऐसे पर्यटक स्थानों को देखते हैं जहां हमें जाना चाहिए। हमारे लिस्ट में बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थानों में से पहले स्थान पर है देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद। देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य मंदिर बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुखी न होकर पश्चिमाभिमुखी है। दूसरे स्थान पर है महाबोधि मंदिर गया। महाबोधि मंदिर संकुल बौद्ध गया बिहार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है और यह विशेष रूप से उनके ज्ञान बौद्ध की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी BC में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और वर्तमान में 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनाया गया। तीसरे नंबर पर बराबर की गुफाएं जहानाबाद है। बराबर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कक्ष अशोक और उनके पुत्र दशरथ के मौर्य काल 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। चौथे स्थान पर आती है ककोलत जलप्रपात नवादा। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में एक सुरम्य जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभान्वित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिश्राप द्वारा अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। इस झरने की ऊंचाई जमीन के स्तर से लगभग 150 से 160 फीट है। हमारे लिस्ट में 5वें और आखिरी स्थान पर आता है गोलघर पटना, जो बिहार में काफ़ी लोकप्रिय है। गोलघर बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टीन ने ब्रिटिश फौज के लिए अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 ईस्वी को संपन्न हुआ। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। इसका आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई स्तंभ नहीं है और इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर मोटी है। गोलघर की शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गोलघर के शीर्ष पर 2 फीट 7 इंच व्यास का छिद्र अनाज डालने के लिए छोड़ा गया था। इसे बाद में भर दिया गया। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है
और गंगा के मनोहारी दृश्य को यहाँ से निहारा जा सकता है। पटना शहर की सबसे अच्छी और मनमोहन दृश्य गोल घर है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।